call upon Mr. Shafiq Bira. Sir, the mic is all yours. Inspire us with your words. अस्सलाम वालेकुम। मैं जो इस्लाम में लेक्चरर हूँ और माशाल्लाह राशिद सर जिन्होंने बहुत कुछ बातें बताई आपको, माशाल्लाह हमारे उर्दू मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल, तो हम एक ही फैमिली के मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जूनियर कॉलेज का अकाउंट से रिकॉर्डिंग टीच करता हूँ और उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ आई एम आल्सो मोटिवेशन स्पीकर। और सिंस 11 इयर्स अंजुमन इस्लाम में रहकर मैंने जो कुछ स्टूडेंट्स के बीच में रहकर सीखा है, तो वो कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हमारे जो पर्सनैलिटीज यहाँ पर डिग्रीज मौजूद है, इन्होंने बहुत कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया। मैं यहाँ पर आपको कुछ यूनिक चीजें बताने की कोशिश करूँगा। I want to be a difference between exam and life. लाइफ के बारे में सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये गौर कर लीजिए, जो लाइफ के बारे में जितना ज्यादा सीरियस होगा वो आपको एग्जाम में उतना सीरियस दिखेगा। बिकॉज सीरियस रहना जरूरी है। लाइट रहना या एंजॉय करना या किसी भी चीज को इग्नोर करना, इसका ये बहुत बड़ा एक हादसा होने का जो है वो चांस रहता है। तो मैं आपको ये कुछ चीजें जो है वो बताना चाहूंगा, एग्जाम और लाइफ। यानी एग्जाम से हमें क्या सीखने मिलता है हमारे लाइफ के बारे में। अगर हम एग्जाम्स के चीजों को अपनी लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो आपको क्या कुछ समझ में आएगा। उससे पहले मैंने जो स्ट्रेस वगैरह के ताल्लुक से बताया, एक पॉइंट्स और उससे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करूंगा। और जो भी एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यहाँ, यानी जो भी कॉन्सेप्ट वो ब्रेन पे डिपेंड होता है, सारी चीज यहाँ होती है। अगर ये चीज आपकी रिलैक्स है तो सब कुछ रिलैक्स है, और अगर यही स्ट्रेस है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कॉलेज में रहकर बहुत सारे स्ट्रेस को डील करता हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं, फीस वगैरह के ताल्लुक से, पेरेंट्स की तरफ से स्ट्रेस आते हैं। एक प्रॉब्लम मेरे पास आई, एक स्टूडेंट आया, बोले सर मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसे चाहिए। मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसे क्यों? बोले मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं कि तू शॉप पे बैठता क्यों नहीं। मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मेरी 12th स्टैंडर्ड है, मेरे एग्जाम का वक्त है, तो मैं शॉप पे कैसे बैठूं? बोले नहीं, उसी घर में बैठे बैठे खाते, शॉप पे क्यों नहीं बैठ रहा है? उसको फोर्स किया जा रहा है शॉप पे कैसे बैठो। प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे ये शुरू हुआ जून में, वो भागकर अपने गांव चले गए। मैंने उसे मैसेज किया, ऑडियो किया, कॉल वगैरह पे बात की, उसको समझाया, उसको इंप्रेस किया, और फिर तब जाकर उसके मदर ने उसे वहां से लेके आकर यहाँ उसको लेकर आए, और फिर अब जो है वो 12th में भी हमारी कॉलेज में है। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यानी अगर ये रिलैक्स नहीं है ना, तो स्टडी दूर, करियर के बारे में भी इंसान काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज सारा प्रॉब्लम यहाँ पर। तो माइंड का रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पॉइंट्स और माशाल्लाह हमारे सर ने रिलैक्सेशन के बारे में आपको बताया। सेकंड, अपनी थिंकिंग को हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, यानी ऑप्टिमिस्टिक होने की कोशिश करें। हम बहुत सारी चीजों के अंदर शिकायत की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी चीजों की तरफ ऐसा चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया, हर मर्तबा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ये नेगेटिविटी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे ना, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक केस हमको सुनाता हूं, उसको समझने की कोशिश करें। एक बादशाह था, उसमें ख्वाब आया कि उसके सारे दांत गिर गए। अब बादशाह था, दूसरे दिन सारा दरबार लगाया, सबको बुलाया और बड़े बड़े लोगों को बुलाया, बोले इसके बारे में बताओ कि इसके ताबीर क्या है। बड़े बड़े लोग आए, इन्होंने बताया। बादशाह ने अनाउंस किया कि जो इसके बारे में परफेक्ट सैटिस्फैक्टरी आंसर मुझे देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक शख्स आया और कहने लगा बादशाह मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब उसने ताबीर बताई, इसकी ताबीर ये है कि आपके खानदान में सारे लोग पहले मर जाएंगे, आप आखिर में मरोगे। अब उसको बड़ा गुस्सा आया, ताबीर बताने के लिए बोला था, अरे मुझे मारने की बात कर रहा है। बादशाह ने कहा कि इसको महल से बाहर निकाल दिया जाए, इसकी शक्ल मुझे नहीं देखनी है। इसको निकाल दिया गया महल से। कुछ दिनों के बाद एक शख्स आया, कहता है कि बादशाह इस सवाल का जवाब, इसकी ताबीर मैं बताऊंगा और इनाम के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, तुम सेटिस्फाई हो जाओगे तो तुमको जो देना वो दे देना। बादशाह को उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। अब देखिए इसने क्या बोला, इसने वही बात बोला जो पहले वाले ने बोला। पहले वाले ने जो कहा था जिसको जिल्लत मिली, अब इसने वही बात बोला। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बादशाह
इस बहुत की तारीफ यह है कि तुम्हारे खानदान में सबसे बड़ी उम्र आपकी होगी। पहले वाले ने वही बात कही थी कि साल लोग पहले बढ़ जाएंगे, आखिर में तुम मरोगे। तो इससे क्या बोला? सबसे ज्यादा उम्र जिंदगी में अगर लाइफ में आपके खानदान में किसी की होगी वो आपकी होगी। पॉजिटिव सेंस यानी पॉजिटिव थिंकिंग माइंड के अंदर था, वर्ड्स के अंदर पॉजिटिविटी आई। बादशाह ने मुंह मांगा इनाम भी दिया और अपने दरबार में उस पे पोस्ट भी दी थी, यार तेरे जैसे शख्स को तो छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। तो इतनी पॉजिटिव बात करता है कि तुझे सिर्फ इनाम देकर छोड़ दूं तो मेरा फायदा कैसे होगा? मैं चाहता हूं तो मेरे साथ रहे। उसको बादशाह ने अपने साथ रखेगा। पता चला कि पॉजिटिविटी से जो है बहुत सारे मसलों का हल हो जाता है। जब इंसान नेगेटिव सोचता है और नेगेटिविटी रहती है ना, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। माइंड के अंदर स्टूडेंट्स ना सोचते थे ये सब्जेक्ट ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या किसी फ्रेंड ने कहा कि सारे सब्जेक्ट के बारे में इसके बारे में सोचना नहीं, जैसा आता है वैसा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, किसी का फायदा नहीं हुआ तेरा क्या होगा। इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है। माइंड के अंदर बात बढ़ गई ये नहीं तो फिर बिल्कुल भी नहीं, फिर वो बुक का ऑथर भी समझाने के लिए आ जाएगा तो भी मतलब वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। एक शख्स सर्कस की बस से जा रहा था, पहले के जमाने में मैदान में सर्कस लगते थे, आज तो नहीं होते। तो उसने एक हाथी को देखा जो मामूली सी रस्सी से बंधा हुआ था। उसको बड़ा गुस्सा है, कह रही है इसका मैनेजर कौन है, क्या है, और इस तरीके से हाथी को बांधा है। ये उसके मैनेजर के पास गया और कहता है कि मैं तुम केस कर दूं। तुमने हाथी को मामूली सी रस्सी से बांधा है, यहाँ रोड है, वो रस्सी तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो रस्सी तोड़ के रोड पे आ जाएगा, लोगों को नुकसान हो जाएगा, लोगों की जान चली जाएगी, लोग जख्मी होंगे, उसका जिम्मेदार कौन? तो उसका मैनेजर हंसने लगा। वो कहता है कि हाथी रस्सी नहीं तोड़ सकता। उसको और गुस्सा है, बोले ऐसे क्यों बोल रहे हो? हाथी रस्सी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि बकरी का बच्चा नहीं है कि मतलब नॉर्मली कुछ नहीं है, तो हाथी इसके सामने से कुछ नहीं है, क्यों नहीं तोड़ सकता है? अब देखो उसने रीजन दिया। वो कहता है कि इसलिए नहीं तोड़ सकता है कि जब मैंने इसको लाया था, जब ये छोटा था, तब ये रस्सी का वजन इससे ज्यादा था, उसका हमने इसको बांध दिया था, इसने उस वक्त इस रस्सी को बहुत खींचने की कोशिश की मगर रस्सी नहीं टूटी। अब ये बड़ा हो गया है मगर इसके जहन में बात रह गई है कि कई बार तोड़ने की कोशिश कर चुका हूं, टूटी नहीं, अब क्या टूटेगी? अब ये तोड़ भी सकता है, लेकिन अब ये इससे तोड़ भी सकती है, लेकिन अब ये तोड़ेगा नहीं, बिकॉज इसके माइंड के अंदर बात बैठ गई है, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अब चाहे तो कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है, उसके पास वो ताकत है, जो पावर उसको अल्लाह ताला ने दिया है, मगर उसके माइंड में बात बैठ गई है मैं नहीं कर सकता, तो वो अब वो नहीं कर सकता। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ होती है। आइए मैं आपको बताऊं, एग्जाम्स को लाइफ के साथ में डिफरेंस कैसे किया गया है। स्टूडेंट्स को डिफरेंस बिटवीन होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में कई सब्जेक्ट्स के अंदर। मैं आपको 10 बातें बताता हूं एग्जाम को लाइफ के साथ में कंपेयर करके कि इस एग्जाम से मैं आपको सीरियसली कराना चाहता हूं कि ये एग्जाम नॉर्मल मिनी एग्जाम नहीं है। हम अगर इस एग्जाम के बारे में गौर करें तो हमें अपनी लाइफ के बारे में और यहां से जाने के बाद जो दूसरा जहां हमारा शुरू होगा उसके ताल्लुक से हमको क्या कुछ सीखने मिलेगा। पहला, एग्जाम में हमको भेजा गया, पेरेंट्स की तरफ से भेजा गया, टीचर्स की तरफ से भेजा गया, और टिकट दी गई और कई हमको अलाउ किया गया कि हम एग्जाम के लिए जाएं। इसी तरीके से दुनिया में भी हमको भेजा गया, उससे नहीं है। एग्जाम में भेजा गया, फॉर्मेलिटीज भी भेजा गया, अलाउ किया गया, कोई है पीछे जिसने हमको भेजा एग्जाम तक पहुंचाया है, हमारे रब ने उसी तरीके से हमको दुनिया में भेजा। फर्स्ट बात। सेकंड, हमें एग्जाम में टाइम दिया गया 2.5 मार्क्स, 75 मार्क्स पेपर 2.5 मार्क्स, 3 मार्क्स पेपर 80 मार्क्स, 3 आवर्स, 80 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स। उसी तरीके से दुनिया में भी हमको टाइम दिया, पर हम नहीं जानते हैं कि ये टाइम कब खत्म होगा। एग्जाम में पता है कि टाइम खत्म हो जाएगा, 3 आवर्स है खत्म, मगर हम ये नहीं जानते हमारा टाइम यहां कब खत्म होगा। दैट इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड, एग्जाम्स में तो पता होता है कि टाइम एंड होगा, ये वक्त है, ये टाइम एंड होगा, इसके पहले मुझे मेरा पेपर फिनिश करना है, बल्कि 5 मिनट्स पहले करना है ताकि मैं इसको ऑब्जर्व कर सकूं। मगर लाइफ में वी डोंट नो कि हमारा एंड ऑफ द टाइम क्या है। फोर्थ, दुनिया के एग्जाम में हमें भेजा गया टेस्ट के लिए, मार्क्स कितने आते हैं, परसेंटेज कितने आते हैं, टेस्ट के लिए भेजा गया कि जो इसने पढ़ा, साल भर इसको पढ़ाया, अब देखते हैं कि ये पेपर में करना क्या है, जो उसने रीड किया, लर्न किया, कैसे वो उसको प्रेजेंट कर रहा है अपने पेपर के अंदर। लाइफ में भी हमको इम्तिहान के लिए भेजा गया,
29 के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम क्या समझते हो तुमको दुनिया में भी पैदा कर दिया गया? नहीं, तुम्हें इसलिए पैदा किया गया कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका अमल सबसे बेहतर है। तो दुनिया में भी यहां पर आना ये रहना, दिस इज आल्सो एग्जाम। हम एग्जाम दे रहे हैं, हम नॉर्मली एग्जाम की तो दे रहे तो है, लेकिन लाइफ के जो दिन हम गुजार रहे हैं ये भी एक एग्जाम है। जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं तो एक एक दिन ये हमारा चैप्टर है जो हम लिख रहे हैं। ये किताब है, पूरी किताबों को दी गई है, इसमें लिख रहे हैं। जो लिख दिया गया, जो पेपर लिख दिया गया वो गया, पेन से जो हमने चीज लिख दी वो खत्म हो गई, मिटा नहीं सकते उसको। एक मरतबा बुक यूज कर दी, अब उस बुक को फिर से रीयूज नहीं किया जा सकता। तो लाइफ के भी एक एक दिन हमारे पेपर्स है जिसमें हम अपने तकदीर को लिख रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है। डिफरेंस बिटवीन 5 एग्जाम्स में कॉपी करने का चांस है। मैं ये नहीं बोलूंगा कॉपी किया जाए, कॉपी करने का चांस होता है, यहाँ वहां से कुछ भी आंखों के इशारे से, हाथ के इशारे से, कोई मतलब कि वो कभी कभार कॉपी करने का चांस मिल जाता है। दुनिया में भी कॉपी करना चाहिए। किसे? अच्छे लोगों की आदतों को देखकर कॉपी करें, अच्छे लोगों को देखकर कॉपी करना सीखे। जो अच्छाई है उसको एक्सेप्ट करे, जो बुराई है उसको इग्नोर करे। ये सारी चीजें भी तो एग्जाम सिखा रहा है कि वहां पर वो कॉपी इलीगल तरीके से किया जा रहा है, लेकिन उलमाओं को देखकर, अच्छे इंसानों को देखकर माशाल्लाह कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर हुई। अब इस चीज को हम कॉपी करने की कोशिश करें, ये सारी चीज है तो इसके जरिए भी हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। 6 एग्जाम में अगर टाइम वेस्ट किया तो मार्क्स गए। टाइम वेस्ट हुआ, 80 मार्क्स का पेपर था, आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपके मार्क्स गए। दुनिया में अगर टाइम वेस्ट किया तो नेकी करने का मौका भी मिलेगा, नेकी कम हो जाएगी, गुड डीड्स कम हो जाएंगे, अमाल के अंदर जो काम होने चाहिए जन्नत में ले जाने वाली वो सारी चीज कम हो जाएगी। तो अगर हम एग्जाम को इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि एग्जाम्स के लिए हमने इतनी कोशिशें की, अगर वही कोशिशें यहाँ के बाद के एग्जाम्स के लिए भी की जाए तो वहां के लिए जो सीरियस होगा वो यहाँ के एग्जाम के लिए भी सीरियस हो जाएगा। 7 जब कोई एक्टिविटीज इंसान करता है या स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, जैसे आई एम टीचर, मुझे पता है, तो सुपरवाइजर्स कभी कभी गुस्सा होते हैं, स्टूडेंट्स बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, इशारा करते हैं या कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो सुपरवाइजर गुस्सा हो जाते हैं। सुपरवाइजर अगर गुस्सा हुए तो फिर मार्क्स माइनस या कार्ड निकाल जाएगा, क्लास से पेपर ले लिया जाएगा, नया पेपर दिया जाएगा। दुनिया के काम में अगर रब नाराज हो गया तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। सुपरवाइजर के नाराज में मार्क्स गए, पेपर ले लिया गया, हार निकाल दिया गया, लेकिन जिस रब ने मां के पेट में पाला, जिस रब ने जब हम दुनिया में चल नहीं सकते थे उस वक्त हमको संभाला, उस वक्त हम बोल नहीं सकते थे, खाना पीना उस वक्त मिलता था मां बाप के जरिए, तो जब उस रब ने हमें दुनिया में इस तरीके से वो किया, तो अगर वो नाराज हो गया तो मार्क्स तो पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। जिसको राजी करने के लिए दुनिया में आए वही नाराज हो गया, तो ये भी तो सोचना पड़ेगा। 8 फेल हुए तो रीटेस्ट देना पड़ेगा या रिपीट करना पड़ेगा पूरा साल। लेकिन अगर दुनिया के एग्जाम में फेल हो गए तो फिर सारी बात खत्म हो जाएगी ना, कोई रीटेस्ट नहीं है, कोई रिपीट करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, एक बार पेपर दे दिया फिर नहीं मिलेगा। टीचर ने ये बोल सकता दे दिया सर, एक फिंगर एक्स नहीं सर, थोड़ा सा कट करना है सर, वो थ्रेड मारना है, कुछ नहीं, पेपर आ गया, हम कर देंगे अब जॉब। एक बार पेपर दे दिया, अब जो है वो नहीं मिलेगा। उसी तरह एक बार सांसें रुक गई तो सारा मामला खत्म। जब तक काम उस वक्त तक पेपर हाथ में, उस वक्त तक आप अपने आप को अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं कि आपके हाथ में पेपर है, पेपर गया सारी चीज खत्म। एंड लास्ट, एक बार क्लास से निकल गए फिर नहीं आ सकते। पेपर दे दिया, क्लास से निकल गए, अब आए सर वो एक चीज भूल गया, कुछ नहीं, जब क्लास से निकल गए अब नहीं आ सकते। उसी तरीके से आज जनाब है, मरहूम हो गए, कुछ नहीं, ना तौबा करने का मौका मिलेगा, ना दौरे का नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर हम एग्जाम को इस तरीके से कंपेयर करते हैं तो सोचिए हमारी लाइफ के अंदर कितनी चीज है। वहां के लिए अगर सीरियस हो गए तो हमारा ये मामला कितना क्लियर हो जाएगा। लास्ट, स्टूडेंट्स के लिए गुड हैबिट्स के लिए मैं 6 बात बताना चाहूंगा इन 2 मिनट्स। 6 हैबिट्स ऐसी है जो हमेशा आपको बेहतर बनाती है। आपकी मैं पॉजिटिविटी की बात कर रहा था, 6 बातें हमेशा याद रखें। फर्स्ट, कभी भी लाइफ में जो है किसी से चिल्लाकर बात ना करें। आपका चिल्लाना आपके वकार को कम कर देगा, आपकी इज्जत कम कर देगा।
स्ट्रेस वगैरह की बात चल रही थी, अगर हम किसी चिल्लाकर बात करते हैं या ऊंची आवाज में बात करते हैं, ये सारी चीजें भी आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर आती है। चिल्लाकर बात करते हैं, आप रिलैक्स होकर बात करें, सामने वाला आपकी इज्जत करेगा। सेकंड, अच्छे लिसनर बनिए। होता ये है, हम ही सिर्फ बोलते, सामने वाले की सुनते ही नहीं। अच्छे लिसनर बनने की कोशिश करें, थोड़ा खामोश रहने की कोशिश करें। एक केस मुझे कॉमेडी याद आया, एक शख्स जिसको इंग्लिश आती थी और वो और इम्प्रूव करने के लिए जा रहा था, एक क्लास में गया और कहने लगा कि मुझे यहाँ पर इंग्लिश और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बोले सर 3 months का 1000 रुपीज। तो उसने ज्यादा बोलने लगा, 3 months का 1000 रुपीज ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ये तो हम लोगों को आता है, हमारे लिए कुछ कंसेशन होना चाहिए, वो तो फ्रेशर के लिए है, कोई तरह की बात बोलने लगा। तो जो बैठा था इंचार्ज, उसने कहा सर आपके लिए 6 महीने का 5000 रुपये। बोले क्या मतलब? अभी आपने बोला 3 महीने का 1000, 6 महीने का 5000। तो बोले हाँ ठीक है सर, वो बात सही है, हम 6 महीना इसलिए दे रहे हैं कि 3 महीना पहले हम आपको खामोश रहना सिखाएंगे, अब बाद में फिर 3 महीना जो है वो हम आपको इंग्लिश स्पीक सिखाएंगे। बात ये होती है कि हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, लिसनिंग करना है, लिसनर कैपेसिटी ले, अपने आप अच्छा लिसनर बनाए। थर्ड, अच्छे वर्ड का इस्तेमाल करें। आप अपने वर्ड्स को अच्छे, जब आप बोले तो बोलने से पहले जो सोच ले। कभी कभार ऐसा होता है कि बोलने से पहले नहीं सोचते ना, तो बोलने के बाद सोचना पड़ता है क्यों बोला। ये नहीं होना चाहिए, बोलने के बाद क्यों सोचे, बोलने से पहले सोचने मैं किसके सामने बात कर रहा हूं, मुझे वर्ड क्या स्पीक करना है। फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की अपने अंदर लाने की कोशिश करें। आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ जाए, अब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे अगर नहीं हो तो भी पेरेंट्स के पास जाए, टीचर्स के पास जाए, आप अपने बड़े भाई है या सिस्टर है या दादी है, नानी, इनके पास जाए। पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार अगर आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आ गई तो फिर आपके लिए बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। फिर अपनी स्ट्रेंथ पर यकीन रखिए, जो आपकी ताकत है। स्टूडेंट्स के लिए खुशी वाली बात ये होती है, अगर आपको लगे ना कि आप स्ट्रेस में चले गए या डिप्रेशन में चले गए, आप अपनी लाइफ के अचीवमेंट्स को याद करें कि हाँ ये मैं स्विमिंग में गया था, अच्छा हाँ मैंने बॉक्सिंग भी ज्वाइन किया था, अच्छा यहाँ मैंने प्राइज जीता था, हाँ यहाँ मैंने सर्टिफिकेट जीता था, अच्छा यहाँ मैंने स्पीच किया था, अच्छा यहाँ स्कूल में फेयरवेल में मुझे प्राइज मिला था। अपने ट्रॉफीज को देखे, अपने सर्टिफिकेट्स को देखे, अपने अचीवमेंट्स को याद करें, इससे आपका स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कम हो जाएगा। एंड लास्ट, अपनी कमजोरी पर फोकस करें। हम टीचर है ना, नॉर्मल स्टूडेंट्स जब पेपर लेके हमारे पास आते हैं तो मिस्टेक होती है ना, तो ये नहीं बोलते मिस्टेक, ये नहीं बोलते कि सर इस पे मार्क क्यों नहीं मिले, वो ये बोलते सर इस पे अपना मार्क्स नहीं दिए। फिर मैं कन्वर्ट करता हूँ, ऐसा रॉन्ग क्वेश्चन, हमने मार्क्स नहीं दिया ये मत बोलो, ऐसा बोलो कि इसमें मिस्टेक क्या है। तो अपनी मिस्टेक को फोकस नहीं करते कि ये मेरी मिस्टेक हो सकती है, वो ये सोचते हैं कि सर ने मार्क्स नहीं दिए। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके पास पेश करी। आज मेरी कुछ नसीब ये भी है कि माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनका था कि हम मुझे वो लेक्चर सुनने के लिए आएंगे। तो बहुत बड़ी बात होती है कि आज यहाँ तक हम जो पहुंचे अपने पेरेंट्स की बदौलत है। तो उम्मीद है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएंगे इसका जरूर फायदा होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।